हरे कृष्णा। आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज सौभाग्यवती व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। सभी को अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 8 सौभाग्यवती व्रत, या जिसे अबोली पड़वा भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव व माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है। यह व्रत करने वाले पर माता पार्वती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। तो चलिए आप हमारे साथ श्रद्धा पूर्वक ध्यान से संपूर्ण कहानी सुनिए। बस आपसे एक अनुरोध है, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक यही जरिया है जिससे हमें पता चल सकेगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन क्या व्रत किया जाता है, इसे अबोली पड़वा या 8 सौभाग्यवती व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा करने वाली महिलाएं बिना बोले पूजा करती है, कथा सुनती है, खाना खाती है। यह व्रत 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें 9वें वर्ष विवाह के पश्चात उद्यापन करके 9 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। उन्हें सुहाग की सामग्री दी जाती है। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर उनकी पूजा की जाती है। 9 मीठी पूरी या खाजे बनाकर चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें बाद में ब्राह्मण को या गोरने को दे दिया जाता है। पुराने समय में राजा हिमाचल की 2 पुत्रियां थी, राणा दे और गोरा दे। जब राणा दे और गोरा दे बड़ी हुई तो एक दिन राजा हिमाचल ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा कि आप तप तपोगे या वर वरोगे। तो राणा दे ने कहा कि मैं तो वर वरूंगी, जबकि गोरा दे ने कहा कि मैं तो तप तपूंगी। तो राजा हिमाचल ने गोरा दे से भी बोला कि आप ही वर वर लो, तप भंग हो जाएगा, पर गोरा दे नहीं मानी। राजा हिमाचल ने गोरा दे को तप करने से मना कर दिया। इधर राणा दे का विवाह धूमधाम से भगवान सूर्य नारायण के साथ कर दिया। राजा के तप करने की आज्ञा नहीं देने पर भी गोरा दे अपनी एक दासी, जो उनकी सहेली भी थी, को लेकर जंगल में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने लिए कुटिया बना ली। इसके बाद गोरा दे घोर तप करने लगी। उनके तप के प्रभाव से इंद्रदेव का सिंहासन भी डोलने लगा। उन्होंने विचार किया कि अब तो शिव जी के पास ही चलना चाहिए। उस समय शिव जी भी तपस्या में लीन थे। अतः सभी देवता हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे कैलाशपति, हे शिव शंभु, हमें बचाइए, गोरा का तप भंग करिए। तब शिव जी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराकर देवताओं को उनका दुख दूर करने का आश्वासन दिया। प्रतिदिन गोरा दे अपनी दासी के साथ सूर्योदय के पहले गंगा स्नान करने जाती थी, फिर तप करने के लिए बैठती थी। एक दिन शिव जी गोरा दे के सोकर उठने से पहले ही नंदी के साथ उनकी कुटिया के पास पहुंच गए और नंदी से कहा कि तू कुटिया के चारों ओर गोबर ही गोबर कर दे। अब सवेरे सवेरे जब पार्वती जी स्नान को जाने लगी तो उन्होंने रास्ते में गोबर देखकर दासी से गोबर साफ करने के लिए कहा। उधर नदी के रास्ते में शिव जी मुंदड़ी बनकर बैठ गए। जब दासी की निगाह मुंदड़ी पर पड़ी तो उसने पार्वती जी से कहा कि कितनी सुंदर मुंदड़ी है, आप इसे उठा लीजिए। पार्वती ने कहा कि मैं तो नहीं उठाऊंगी, तू ही उठा ले। जब दासी मुंदड़ी उठाने लगी तो मुंदड़ी दूर जाने लगी। तो दासी बोली कि ये मेरे हाथ नहीं आ रही है, आप ही से उठा लीजिए। जैसे ही पार्वती जी मुंदड़ी उठाने लगी तो उन्हें उसमें शिव जी का स्वरूप दिखाई दिया। पार्वती जी मुंदड़ी उठाती उसके पहले ही मुंदड़ी गायब हो गई। अब पार्वती जी स्नान करने चली गई। दूसरे दिन भी शिव जी नंदी के साथ आए और गोबर ही गोबर फैलाने को कहा। नंदी ने भी वैसा ही किया। प्रातः पार्वती जी जब स्नान करने के लिए कुटिया से निकली तो गोबर ही गोबर देखा, तो वे समझ गई कि हो न हो ये शिव जी का ही काम है। ऐसा सोचते हुए वे नदी पर स्नान करने को चली। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग दिखाई दिया। तो दासी ने कहा कि आप इसे उठा लीजिए, पूजा में रख लेंगे। तब पार्वती जी बोली कि तू ही उठा ले। दासी जब उठाने लगी तो बहुत भारी हो गया और दासी उठा ही नहीं पाई। पार्वती जी उसे उठाने लगी तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब पार्वती जी ने आनंदित होकर कहा कि मुझे आप पति के रूप में चाहिए। शिव जी ने कहा तथास्तु,
इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी अपनी कुटिया में स्नान करके वापस आई और अपने पिता हिमाचल से मिलने के लिए दासी के साथ नगर की ओर चल पड़ी। उधर उनके पिता भी उन्हें ढूंढ रहे थे। दोनों रास्ते में ही मिल गए। मिलने पर पार्वती जी ने उन्हें बताया कि पिताजी, मेरी तपस्या सफल हुई। मुझे शिव जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान में मैंने उन्हें पति के रूप में मांग लिया है। अतः आप मेरा विवाह शिव जी से कर दीजिए। तब राजा हिमाचल ने पार्वती जी से कहा कि पुत्री, उस जोगी से विवाह करने की क्या जरूरत है। उनके ना घर है, ना परिवार, वह ना कपड़े पहनते हैं, बस धूनी रमाकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भूत पिशाच उनके गण हैं, भांग धतूरा खाते हैं, गले में नाग लिपटा हुआ रहता है, मुंड की माला गले में पहनते हैं। ऐसे पति के साथ तो कैसे रहेगी। पर पार्वती जी जिद करने लग जाती है कि मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पर भी अटल हूँ। मुझे शिव जी से ही विवाह करना है। तो राजा हिमाचल कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी से अपनी बेटी से विवाह करने का आग्रह करते हैं और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 14 को उनका विवाह तय कर देते हैं। इसके बाद राजा हिमाचल अपने राज्य में आकर विवाह की तैयारी करने लगते हैं, परंतु शिव जी के वहां कैलाश में कोई तैयारी नहीं चलती। सिर्फ सब गण, नंदी, भूत पिशाच बारात में जाने की बात करते हैं। शिव जी के विवाह संस्कार कौन कराता, कौन हल्दी और कौन मेहंदी लगाता। अतः वह केवल बारात लेकर निश्चित समय पर राजा हिमाचल के राज्य में पहुंचते हैं। वह जैसे ही प्रजा को और पार्वती की सहेलियों को पता चलता है कि बारात आ गई, तो वे बारात देखने के लिए जाती हैं। वहां पर शिव जी को ओघड़ रूप में देखकर उनके साथ भूत पिशाच व गण देखकर डरकर वापस भाग आती हैं और कहती हैं कि ये कैसी बारात आई है। यह सुनकर पार्वती जी भी घबरा जाती हैं और शिव जी के पास जाकर उनसे कहती हैं कि आपने ये क्या कर रखा है, ढंग से बारात लेकर आप क्यों नहीं आए। तो शिव जी कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, लोग क्या कहेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ पर मत आना। जब पार्वती जी वापस महल में आ जाती है, इसके बाद शिव जी डमरू बजाते हैं और सभी देवता बारात में आ जाते हैं और हिमाचल राजा को संदेशा पहुंचाते हैं कि बारात आ गई है। तो राजा हिमाचल और रानी मैना दोनों बारात का स्वागत करते हैं और बारात को भोजन करने का आग्रह करते हैं। शिव जी ने पहले खाने के लिए राहु और केतु को भेज दिया। दोनों खूब खाते हैं। उन दोनों को परोसने वाले भी थक जाते हैं, परंतु उनका पेट ही नहीं भरता। सब भोजन परोसने वाले उनसे कहते हैं कि आप भोजन भंडारे में ही बैठकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। वे भंडारे में बैठकर सारा भोजन कर लेते हैं। जैसे ही राजा हिमाचल ये देखते हैं तो वे चिंतित हो जाते हैं कि 2 व्यक्तियों ने इतना भोजन किया, तो मैं पूरी बारात को क्या खिलाऊंगा। और ये सोचते सोचते ही वे मूर्छित हो जाते हैं। तब वापस पार्वती जी शिव जी के पास आती और कहती है कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। तब शिव जी कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था बारात में मत आना, फिर भी तुम चली आई। तब पार्वती जी कहती है कि मैं कैसे नहीं आती, आप तो संकट पे संकट खड़े कर रहे हैं। आपके दोनों बारातियों ने सारा भंडार का भोजन खा लिया है, इसलिए मेरे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। तब शिव जी कहते हैं कि कौन कहता है कि भंडार खाली है, जाओ देखो भंडार तो भरे हैं, अब यहाँ पे मत आना। तब पार्वती जी कहती है कि अब आप भी कोई गड़बड़ मत करना। इतना कहकर पार्वती जी घर को चली जाती है और भंडार को देखती है तो वहां अनेक प्रकार के व्यंजन भरे होते हैं। तब पार्वती जी अपने पिता को उठाती है, पिताजी उठिए, चिंता मत कीजिए, भंडार तो भरे हुए हैं। यह सुनकर राजा की मूर्छा भी दूर हो जाती है। वे विवाह कार्य में लग जाते हैं। राजा जी ने बारात में खबर पहुंचाई कि दूल्हा तोरण पर ले आओ। दूल्हे के रूप में शिव जी सज धज कर नंदी पर सवार होकर आते हैं। साथ में गंधर्व गण आदि भी नाचते झूमते आते हैं। रानी मैना उनकी आरती उतारती है। पीछे से पार्वती की सहेलियां दूल्हे को देखकर कहती है, कितना सुंदर दूल्हा है, और ऐसा कहकर पुष्प वर्षा करती है। इसके बाद विवाह की रस्में पूरी होती है। दूल्हा दुल्हन को विदा करते हैं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर नंदी के साथ कैलाश जाने लगे। शिव जी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पीछे पीछे पैदल चल रही थी। तो लोग देखकर कहने लगे, कैसा पति है, अपनी पत्नी को पैदल ले जा रहा है और खुद बैल पर बैठा है। शिव जी खुद पैदल चलने लगे और पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। तब भी लोग कहने लगे, कैसी पत्नी है, स्वयं तो आराम से सवारी पर जा रही है और अपने पति को पैदल ले जा रही है।
तो शिव जी फिर से नंदी पर सवार हो गए। पार्वती जी पीछे पीछे चलने लगी। दोपहर हो गई तो धूप में पार्वती जी के पैर जलने लगे। जब शिव जी से बोली कि धूप बहुत है, मेरे पैर जल रहे हैं, शिव जी बोले कि आप हरी धूप पर चलिए। पार्वती जी हरी धूप पर चलने लगी तो धूप ही सूख गई। प्यास लगने पर पानी पीने तालाब पर गई तो तालाब भी सूख गया। सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया। इस तरह चलते चलते वे लोग पहले काशी नगरी पहुंचे। काशी नगरी के नागरिक और राजा रानी यह समाचार सुनकर खूब खुश होते हैं। काशी की रानी स्वयं अगवानी करने के लिए जाती है। वे तुरंत ही सज धज कर पूजा का थाल सजाकर ढोल वाले और गाने वालों को लेकर शिव जी और पार्वती जी को लिवाने जाती है। शिव जी पार्वती जी की जुगल जोड़ी को देखकर उनका मन आनंद से भर उठता है। परंतु वे जैसे ही पार्वती जी को टीका लगाती है, वैसे ही सोने चांदी की थाली पत्थर की हो जाती है। गाने वालों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। ये देखकर शिव जी और पार्वती जी बहुत दुखी होते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। काशी के राजा रानी नागरिक उन्हें सीधे कैलाश पर्वत के लिए रवाना कर देते हैं। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पिता राजा हिमाचल उन्हें लेने आए तो उन्होंने देखा कि उस दिन 4 पनवाड़े आकाश से उतरे। शिव जी, राजा हिमाचल, नंदी ने 3 पनवाड़े से खाना खा लिया, परंतु पार्वती जी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, उनके पत्तल में कीड़े चलने लग गए। राजा हिमाचल ये देखकर बहुत दुखी हुए। अब पार्वती जी को लेकर हिमाचल राजा अपने घर आ गए। वहां पर राणा देवी आई हुई थी। जब दोनों बहनें साथ में एक ही थाली में भोजन करने लगी तो एक ही पत्तल में राणा दे और दूसरी तरफ का खाना गोरा दे का था। एक साइड उसमें कीड़े चलने लगे। राणा देव पार्वती जी को लेकर अपने साथ अपने घर आ गई। अगले दिन जब सूर्य नारायण भगवान अपना रथ लेकर पृथ्वी पर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनके रथ का पहिया पकड़ लिया। तो सूर्य नारायण भगवान बोले कि कौन दुष्ट पापी है जिसने मेरा रथ का ही पहिया पकड़ लिया है और मुझे जाने तो मेरी दुनिया इंतजार कर रही है। पार्वती जी बोली कि मैं पार्वती हूँ, साल भर से जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो पत्तल में कीड़े चलने लग जाते हैं। तब सूर्यनारायण भगवान उन्हें एक मुट्ठी जौ और काले तिल लाने को कहते हैं। अगले दिन जब पार्वती जी जौ और काले तिल लेकर उनके पास पहुंचती है तो उनके सिर पर जौ और तिल रखते हैं तो देखते हैं कि सारे तिल और जौ बिखर जाते हैं। तब सूर्यनारायण भगवान कहते हैं कि आपने जो भी व्रत किए हैं वे या तो अधूरे किए या व्रत करके उनका उद्यापन विधि विधान से नहीं किया, इसलिए आपकी पत्तल में कीड़े चलने लगते हैं। अब आपको आषाढ़ आते ही अलूने सोमवार, फिर राधा अष्टमी, फिर फल पांचे का व्रत करना चाहिए। संजा बनाओ, उसको विसर्जित करके नवरात्रि की पूजा करो। अबोली पड़वा, तुलसी बेवड़ा जैसे व्रत विधि पूर्वक करो तो आपके पत्तल में कीड़े नहीं चलेंगे। पार्वती जी वापस अपने पिता के यहाँ आकर विधि पूर्वक सारे साल व्रत भर के व्रत करती है। अलूने सोमवार करती है, संजा बनाती है, फल पांचे का व्रत करती है, दूमड़ा उजमती है। नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के व्रत रखती है। पड़वा के दिन अबोली पड़वा का व्रत रखती है। इस दिन 108 घड़े से स्नान किया जाता है। तो दासी जब पानी लाती है तो 107 घड़े तो वो उठा ले आती है, पर 108वां घड़ा उससे नहीं उठता। उसे वह किसी से भी उठाना भी नहीं था। शिव जी वहां एक डोकरा बनकर रास्ते में लेट जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि मैं उठवा दूं क्या, तो दासी मना कर देती है। तब अपना चिमटा लगाकर उसका घड़ा उठवा देते हैं, पर चुपके से घड़े में अपनी मुंदरी डाल देते हैं। पार्वती जी जैसे ही उस घड़े से नहाती है तो उन्हें वह मुंदरी दिखती है। वह दासी को बुलाकर पूछती है तो दासी कहती है कि मैंने 107 घड़े तो किसी से नहीं उठवाए थे, पर 108वां घड़ा उठ नहीं रहा था, तो एक बूढ़े बाबा ने अपना चिमटे से मेरा घड़ा उठवाने के लिए इसे लगाया था। तब पार्वती जी अपनी माँ से कहती है कि माँ आपके जमाई आए हैं। तब राजा हिमाचल उन्हें सम्मान से लेकर आते हैं। फिर शिव जी और पार्वती जी मिलकर अबोली पड़वा का विधि विधान से पूरा व्रत करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन वहां से विदा लेते हैं। कैलाश पर जाने के लिए निकलते हैं। तब पार्वती जी कहती है कि हम उसी रास्ते से वापस चलेंगे जिस रास्ते से शादी के बाद गए थे। चलते चलते रास्ते में धूप लगी तो पार्वती जी उसी सूखी धूप पर चलती है तो धूप वापस हरी हो गई। प्यास लगने पर पुनः उसी तालाब पर पहुंची तो पानी पीने लगी तो तालाब भी लबालब भर गया। आगे चले वही पेड़ आया,
पार्वती जी ने वहां पेड़ के नीचे जाकर सुस्ताने लगी तो पेड़ भी हरा भरा हो गया। जब काशी नगरी में पहुंचे तो रानी ने उसी थाली से आरती उतारी तो वह पुनः सोने का हो गया। गाने वालियों के मुंह सीधे हो गए। गोरादे ने वहां आई सभी महिलाओं को सुहाग बांटा और पुत्र वती होने का आशीर्वाद दिया। सभी महिलाओं को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शिव पार्वती कैलाश पर सुख पूर्वक रहने लगे। तभी से महिलाएं अपने सुहाग के लिए और पुत्र वृद्धि होने के लिए अबोली पड़वा या जिसे 8 सौभाग्यवती व्रत कहते हैं का व्रत करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह संपूर्ण कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।